अनंत ब्रह्मांड के अंधकार में सितारों और आकाश गंगाओं के बीच एक दिव्य सुनहरी ऊर्जा प्रकट होती है। स्वर्गलोक में देवता पृथ्वी पर बढ़ते अधर्म को चिंतित होकर देखते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान से नेत्र खोलते हैं और एक दिव्य भविष्यवाणी करते हैं। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच अंजना माता कठोर तपस्या कर रही है। अचानक आकाश से वायुदेव की दिव्य शक्ति उतरती है और चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल जाती है। बिजली, बादल और दिव्य प्रकाश के बीच बाल हनुमान का जन्म होता है। पूरा जंगल चमक उठता है, पशु पक्षी नतमस्तक हो जाते हैं और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगती है। कुछ समय बाद बाल हनुमान खेलते हुए आकाश में चमकते सूर्य को देखते हैं और उसे एक विशाल फल समझकर उसकी ओर उड़ पड़ते हैं। उनकी गति से बादल फट जाते हैं, पर्वत कांप उठते हैं और पूरा आकाश सुनहरी ऊर्जा से भर जाता है। देवलोक में हड़कंप मच जाता है। इंद्र अपने ऐरावत पर सवार होकर वज्र फेंकते हैं। वज्र के प्रहार से बाल हनुमान धरती पर गिरते हैं। क्रोधित वायुदेव संसार से वायु खींच लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाता है। तब सभी देवता एकत्र होकर बाल हनुमान को अमृता, असीम शक्ति, वेग, बुद्धि और दिव्य वरदान प्रदान करते हैं। समय बीतता है। युवा हनुमान अपनी असाधारण शक्तियों से पर्वतों और जंगलों में विचरण करते हैं, लेकिन आर्षियों के शाप के कारण अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। वर्षों बाद वन में भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए दिखाई देते हैं। पहली बार हनुमान की दृष्टि भगवान राम पर पड़ती है। समय जैसे थम जाता है। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। हनुमान प्रभु राम के चरणों में झुक जाते हैं और उसी क्षण उनका जीवन प्रभु की सेवा को समर्पित हो जाता है। सुग्रीव और राम की मित्रता के बाद विशाल वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी दिखाई देती है। दूर क्षितिज पर स्वर्णमयी लंका चमक रही है। जांबवान हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाते हैं। अचानक उनके शरीर से सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट होता है। उनका रूप पर्वतों से भी विशाल हो जाता है। समुद्र गर्जना करने लगता है। फिर एक महाविशाल छलांग के साथ हनुमान आकाश में उड़ते हैं। नीचे महासागर की लहरें उठती हैं। बादल चीरते हुए वे आगे बढ़ते हैं और अंततः स्वर्णमयी लंका उनके सामने प्रकट होती है। रात्रि के अंधकार में हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं। स्वर्ण महलों, विशाल द्वारों और राक्षसी सेना के बीच वे अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं, जहां माता सीता दुखी मन से बैठी हैं। हनुमान वृक्ष की शाखा पर बैठकर प्रभु राम की अंगूठी नीचे गिराते हैं। सीता माता की आंखों में आशा लौट आती है। हनुमान प्रभु राम का संदेश सुनाते हैं। सीता माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद हनुमान अशोक वाटिका को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। हजारों राक्षस सैनिक उन पर टूट पड़ते हैं। अकेले हनुमान पूरी सेना से युद्ध करते हैं। वृक्ष उखड़ जाते हैं, महल टूटने लगते हैं और धरती कांप उठती है। अंततः उन्हें रावण के दरबार में लाया जाता है। 10 सिरों वाला रावण स्वर्ण सिंहासन पर बैठा है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान मुस्कुराते हैं, अपने बंधन तोड़ते हैं और अग्नि से जलती पूंछ के साथ पूरी लंका में दौड़ पड़ते हैं। स्वर्ण महल आग की लपटों में घिर जाते हैं। पूरा आकाश लाल हो जाता है। जलती हुई लंका का दृश्य दूर तक दिखाई देता है। इसके बाद राम की सेना लंका पर चढ़ाई करती है। विशाल युद्ध भूमि में लाखों योद्धा भिड़ते हैं। पर्वतों जैसे राक्षस और वानर सेना आमने सामने टकराती है। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश करता है और भयंकर विनाश मचाता है। हनुमान उससे महायुद्ध करते हैं। इंद्रजीत अपने दिव्य अस्त्रों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर देता है। पूरी सेना निराश हो जाती है। तभी हनुमान बिजली की गति से हिमालय की ओर उड़ते हैं। संजीवनी बूटी पहचान न पाने पर वे पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं। रात के अंधकार में पर्वत लेकर उड़ते हुए हनुमान का दृश्य आकाश को भर देता है। संजीवनी से लक्ष्मण पुनर्जीवित हो जाते हैं और सेना में नया उत्साह भर जाता है। अंतिम युद्ध में भगवान राम और रावण आमने सामने खड़े हैं। दिव्य अस्त्रों की वर्षा होती है। पृथ्वी कांपती है। देवता आकाश से यह युद्ध देखते हैं। अंततः राम का दिव्य बाण रावण के हृदय को भेद देता है। रावण का अंत हो जाता है और अधर्म पर धर्म की विजय होती है। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगती है। देवता जयकार करते हैं। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य राज्याभिषेक होता है।
पूरा नगर दीपों और उत्सव से जगमगा उठता है। सभी वीरों का सम्मान किया जाता है। प्रभु राम प्रेम पूर्वक हनुमान को गले लगाते हैं। हनुमान हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में केवल भक्ति दिखाई देती है। समय तेजी से आगे बढ़ता है। युग बदलते हैं। कलयुग में एक भक्त संकट के समय राम का नाम पुकारता है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। पर्वतों के ऊपर एक विशाल छाया दिखाई देती है। अंधकार के बीच दो दिव्य नेत्र चमक उठते हैं। विशाल रूप में हनुमान पर्वत शिखर पर खड़े हैं। उनके पीछे सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट होता है। आकाश गर्जना करता है और स्क्रीन पर धीरे धीरे उभरता है द हनुमान। जहां राम का नाम है वहां हनुमान आज भी जीवित है।